गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईएफएम सब्जेक्ट में हम व्यावसायिक अर्थशास्त्र जो फर्स्ट पेपर अपना उसका अध्ययन कर रहे थे। उसमें हम सब ने लास्ट क्लास तक किसी भी व्यवसाय में जो अपने बिजनेस इकोनॉमिक्स है इसका अन्य विषयों से क्या क्या संबंध है, चाहे वो गणित हो, सांख्यिकी हो या फिर लेखांकन हो, इनका प्रभाव व्यवसाय पर, व्यवसायिक अर्थशास्त्र पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, उनसे किस प्रकार से वो संबंधित है, उनका अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम सब व्यवसायिक जो अर्थशास्त्री है, जो बिजनेस इकोनॉमिस्ट है, उनकी व्यवसाय में क्या भूमिका होती है निर्णय लेने में, और उनको निर्णय को किनके द्वारा, कौन से तत्वों के द्वारा प्रभावित होते हैं, वो चाहे बाहरी हो या आंतरिक तत्व हो, और उसके साथ साथ व्यवसाय अर्थशास्त्र का उत्तरदायित्व और उनमें होने सफल व्यवसायी होने, अर्थशास्त्री होने के आवश्यक गुण क्या क्या होने चाहिए, उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले व्यवसायिक अर्थशास्त्री जो होता है, व्यवसायिक अर्थशास्त्री वह व्यक्ति होता है जिसको अर्थशास्त्र के आधारभूत आर्थिक सिद्धांतों में विशेषज्ञता हासिल हो और उसके साथ साथ वह उस ज्ञान को व्यवसाय की संपदा में प्रयोग करता हो, तो उसे हम भली कह सकते हैं कि वह व्यवसायिक फर्म का सलाहकार हो सकता है। आर्थिक दृष्टि से अहम निर्णय जो संस्था के द्वारा लिए जाते हैं, जो निर्णय लिए जाते हैं, उनमें वह मुख्य भूमिका निभाता है। अब जो ये निर्णय होते हैं व्यवसायिक अर्थशास्त्री के द्वारा जो लिए जाते हैं, उनके निर्णयों को प्रभावित करने वाले तत्व भी होते हैं। उनमें बाहरी तत्व है चाहे आंतरिक तत्व है। बाहरी तत्वों में संस्था के लिए जो बिंदु है वो मुख्य रूप से ये आप स्क्रीन में देख रहे हो। पहला सामान्य आर्थिक स्थिति। सामान्य आर्थिक स्थिति का मतलब है कि किसी भी देश में, चाहे भारतवर्ष में, जहाँ वह संस्था कामकाज कर रही है, वहाँ पर उनके लोगों की प्रति व्यक्ति आय क्या है, राष्ट्रीय आय का स्तर क्या है, आर्थिक विकास की दर कैसी है और उनका वितरण कैसे है। क्या आय केवल उद्योगपति या उच्च वर्ग के कुछ सीमित लोगों तक ही है या फिर सभी के पास है, उसका बंटवारा सभी को हो रहा नहीं हो रहा है। वो राजकोषीय नीति के माध्यम से जो सरकार व्यय करती है, सार्वजनिक व्ययों का माध्यम से वह वितरण करती है, तो उसकी स्थिति क्या है। व्यापार चक्र का दौर कौन सा है, संस्था कौन सी ये बाज़ार में कामकाज करे, तो उन सभी आंकड़ों को, उनमें होने वाले परिवर्तनों का छानबीन कर उन आंकड़ों को एकत्रित करके वो संस्था को या प्रबंध को परामर्श देता है ताकि संस्था के जो परिवर्तनों से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। अगला बिंदु है वस्तु की मांग। वस्तु की मांग से तात्पर्य है कि संस्था के जो जिस क्षेत्र में वह उत्पाद तैयार कर रही है, उन उत्पादों का बाज़ार में क्या मांग है। तो जो जनता के द्वारा डिमांड की जाती है, उनकी आय, स्वभाव, उनकी संरचना किस प्रकार से है, उन सब का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। संस्था में व्यावसायिक अर्थशास्त्री को चाहिए कि वह इन सभी उनके उपभोक्ताओं की आय, रुचि, फैशन में परिवर्तनों को उन पर अध्ययन करके वह डिमांड कितनी है उस प्रोडक्ट की, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसके बारे में भी निर्णय लेते हैं। अगला बिंदु है साधन लागत। साधन लागत का तात्पर्य है कि व्यवसायी अर्थशास्त्री द्वारा जो किसी भी वस्तु के तैयार करने में, चाहे वह भूमि, पूंजी, श्रम, साहस हो, इनको वह न्यूनतम दर पर किस प्रकार से रखता है। पूंजी है, पूंजी प्राप्त करनी है तो वह फाइनेंस की सुविधा कहाँ से प्राप्त करे ताकि उसको न्यूनतम लागत आए। या श्रम है, मजदूरी, वह श्रम मानवीय संसाधनों को न्यूनतम दरों पर और अधिकतम गुणवत्ता के साथ किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, उनकी सेवाएं किस प्रकार से ले सकते हैं, तो वह भी व्यवसाय अर्थशास्त्री द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। अब बाजार परिस्थितियाँ। बाजार में यानी परिस्थिति से तात्पर्य है कि आप जो संस्था व्यापार कर रही है, कच्चा माल क्रय करती है, फिर उत्पाद उसको तैयार करके विक्रय करती है, तो
उसको कीमत क्या रखे कि मतलब कम से कम उसको प्रतिस्पर्धा, जैसे मान लो अल्पाधिकार की व्यवस्था है या फिर अपूर्ण प्रतियोगिता है या पूर्ण प्रतियोगिता है, तो बाजार के हिसाब से उसको अध्ययन करके निर्धारण करना पड़ेगा। अगला बिंदु है बाजार में फर्म का भाग। फर्म के भाग से तात्पर्य है कि जो व्यावसायिक फर्म है वह अपने जो उद्योग है उसमें उसका कितना अधिकार भाग हिस्सा है। यानी जैसे कोई मान लो फर्म है वो प्लास्टिक उद्योग में लगी हुई है, तो उसके द्वारा 30% माल उत्पादन किया जाता है, कुल उत्पादन का 40 किया जाता है, तो उसको और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके, तो उसके बारे में वो बाज़ार में फर्म का विस्तार करने में उनके निर्णय जो व्यावसायिक अर्थशास्त्री निर्णय लेता है। लास्ट है आर्थिक नीतियाँ। आर्थिक नीतियों से तात्पर्य है कि सरकार के द्वारा जो करारोपण नीति है या राजकोषीय नीति जिसको बोलते हैं या मौद्रिक नीति है, बजट है, उन सब का भी किसी भी संस्था पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है उनके निर्णयों का। तो उन निर्णयों के अनुरूप फिर उनसे संबंधित डेटा एकत्रित करके और सटीक निर्णय एक व्यावसायिक अर्थशास्त्री के द्वारा लिए जाते हैं। तो ये सब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जो किसी भी संस्था को प्रभावित करते हैं, तो उन प्रभावों से दूर वो कैसे कर सकता है संस्था को जो उस पर विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। अब है आंतरिक प्रभाव, आंतरिक तत्व। आंतरिक तत्वों से तात्पर्य है कि व्यवसाय अर्थशास्त्री द्वारा केवल बाह्य वातावरण का नहीं, उसको संस्था के खुद का जो वातावरण है उसका भी प्रभाव उस पर पड़ता है। तो इस वातावरण से में कौन कौन से बिंदु हैं वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। कीमत एवं लाभ नीतियाँ, निवेश निर्णय, प्रौद्योगिकी विकास, ये जो निर्णय ये है इनमें वह निर्णय कैसे करेगा, इनको कैसे प्रभावित करेंगे ये बिंदु। तो उन्हें पहला है कीमत तथा लाभ नीतियाँ। कीमत व लाभ नीतियों से तात्पर्य है कि संस्था जो व्यावसायिक फर्म है वह कौन से बाजार में काम कर रही है, तो उत्पाद भी उसके अनेक है, तो उनमें वह बाजार की परिस्थिति के अनुरूप इस प्रकार की कीमत रखे कि उसको अधिकतम लाभ हो और उसका जो वस्तु का विक्रय है वो भी अधिकतम हो। तो संपदा अधिकतमकरण पर उसको कामकाज करना चाहिए। अगला बिंदु है निवेश निर्णय। निवेश निर्णयों से तात्पर्य है कि संस्था के द्वारा या व्यवसायिक फर्म के द्वारा तो जो निवेश किया जाता है उसकी लागत न्यूनतम हो और उससे आने वाली आय अधिकतम हो, इसके लिए भी वह निर्णय लेता है। प्रौद्योगिकी विकास। प्रौद्योगिकी विकास से तात्पर्य कि व्यावसायिक फर्म के द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है तो उसकी लागत न्यूनतम कैसे हो, जो तकनीकी परिवर्तन आते रहते हैं उनको भी वह अपने अनुरूप डाले। साथ ही साथ उसको चाहिए कि व्यावसायिक अर्थशास्त्री को चाहिए कि वह फ्लेक्सिबल हो। ऐसे नहीं कि जो पुरातन अपना जो परंपरा चली आ रही है उसी के अनुरूप उत्पादन शैली हो, तो उसको नवीन उत्पादन तकनीकों का भी इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो उसकी लागत भी उत्पादन करने की न्यूनतम हो। व्यावसायिक आयोजना। व्यावसायिक आयोजन से तात्पर्य है कि व्यवसायिक अर्थशास्त्र जिस फर्म में काम करता है वह किसी भी एक फर्म के प्रबंध का एक हिस्सा होता है। अब उसको संस्था के प्रबंधकों के द्वारा जो प्लानिंग की जाती है तो उस प्लानिंग में वह ऐसा तालमेल रखे कि नीति निर्माताओं के साथ, ताकि उसको कम से कम समस्याओं का सामना करना पड़े और अधिकतम सफलता उसको प्राप्त हो। इसके बाद में सांख्यिकी रिकॉर्ड। तो व्यवसायी अर्थशास्त्री को जो विविध काम करने पड़ते हैं तो उसको स्टैटिकल रिकॉर्ड भी रखने पड़ते हैं। इसके लिए वह व्यवसायिक संगठन के लिए जो बिक्री का रिकॉर्ड हो, जैसे उत्पादन का हो या अन्य कोई उसको प्रभावित करने वाले तत्व है, उन सभी का वह रिकॉर्ड रखेगा। आर्थिक सूचकांकों एवं सूचना की पूर्ति, यानी आर्थिक सूचनाओं को इकट्ठा करने का कामकाज भी व्यवसायिक अर्थशास्त्री का होता है, क्योंकि इन्हीं के जो आंकड़े इन्हीं को वह ध्यान में रखते हुए आगे निर्णय भी करता है। इसलिए ये अगर ये सूचनाएं ढंग से नहीं इकट्ठी करी हुई है तो वो बहुत अधिक हद तक प्रभावित भी करेगी। व्यावसायिक अर्थशास्त्री के निर्णय को प्रभावित करने वाले बिंदुओं को पढ़ने के बाद में अगला बिंदु है व्यावसायिक अर्थशास्त्री का
उत्तरदायित्व है, यानी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी बिजनेस इकोनॉमिस्ट की जो उसको करना चाहिए संस्था के लिए। तो उसके कर्तव्य है ये एक तरह से। तो उन्हें पहला है संसाधनों का उत्तम प्रबंध। तो बेटर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज कैसे होगा? यदि किसी फर्म को व्यवसाय में सफलता प्राप्त करनी है तो चाहे उसका उत्पाद कितना भी उत्कृष्ट क्वालिटी का हो, उनके लिए वह कीमत का तो उन्हें उचित कीमतों पर ही बेचना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हमने उत्पाद बहुत अच्छा बना दिया है तो हम इसकी कीमत ये रखेंगे ना। तो उसको संसाधनों का उत्तम प्रबंध करना पड़ता है। अपने मानवीय संसाधनों और जो तकनीकी है इन मशीनरी का प्रयोग करते हुए वह व्यवसाय में वित्तीय प्रबंध इस प्रकार से करे ताकि जब सभी आप संसाधनों का आपसी तालमेल होगा तो उनके जो उत्पाद की गुणवत्ता में भी सुधार होगा और लागत भी कम आएगी। पूर्वानुमान। पूर्वानुमान से तात्पर्य है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्रियों के द्वारा जो अधिकांश समय है उनका वह यह होना चाहिए कि जो भी निर्णय लेता है तो वो निर्णय कैसे भी हो उनका पूर्वानुमान सटीक बैठे, फोरकास्टिंग अच्छी होनी चाहिए उनकी। चाहे वह मांग वस्तु की मांग के लिए हो या उसकी बिक्री क्या होगी या लाभ क्या होगी, इनकी पूर्वानुमान लगाया जाता है। तो बाजार में अनिश्चितताओं का दौर चलता रहता है। इन्हीं अनिश्चितताओं को जो अपन ने अभी पढ़े हैं इनको चाहे वो बाह्य तत्व हो आंतरिक तत्व हो, इनमें इनका विश्लेषण उचित रूप से करके वह संस्था के लिए सही सटीक अनुमान लगा सकता है ताकि जो संस्था निर्णय लेती है उन निर्णयों के अनुरूप उन्हें वांछित सफलता भी प्राप्त हो सके। अतिरिक्त सूचनाएं। अब व्यवसाय अर्थशास्त्री क्या होता है कि वह कंपनी का निर्णय लेने में अग्रणी भूमिका उसकी रहती है। तो इसके लिए वह उसका अन्य लोगों से भी मेल जोल अच्छा रहता है। तो कई बार कंपनी को ऐसे सूचनाएं मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, बोले कई कहते हैं ना, बोले मेरे पास सूचना है कि ये एग्ज़ाम इस प्रकार से होगी या ये क्वेश्चन ये आ सकता है। तो वो सूचनाएं तंत्र होता है ना, वो सूचना तंत्र उसका अच्छा होना चाहिए। उसको इसलिए लिए मेलजोल भी बढ़िया हो उसका लोगों के साथ। अगला बिंदु है लाभ अधिकतम करना। तो ये तो बिंदु जरूरी है क्योंकि संस्था अगर लाभ नहीं कमाएगी तो फिर संस्था चलेगी कैसे। तो इसके लिए व्यवसायी अर्थशास्त्री को चाहिए कि जो उसके द्वारा निर्णय लिए गए वो सटीक हो और जो कामकाज और मेलजोल ऐसा रखे संस्था में कि लाभों की मात्रा में वृद्धि हो। अगला बिंदु है धारणा संबंधी तथा व्यवहारिक। व्यावसायिक अर्थशास्त्री को कंसेप्चुअल होना चाहिए तथा वह व्यक्ति होता है इसलिए उसको व्यवहारिक भी होना चाहिए। और अगर व्यवहार कुशल होगा तो निश्चित ही उसे संभावित परिवर्तनों का पूरी जानकारी होगी तथा वह एक बेहतर आर्थिक सलाहकार के रूप में कामकाज कर सकेगा। अगला बिंदु है अनुसंधानकर्ता के रूप में। तो अनुसंधानकर्ता के रूप में यानी वह रिसर्चर होना चाहिए। रिसर्चर कैसे? बाजार के बारे में जो उसका कामकाज है आर्थिक सिद्धांतों को अनुरूप वह रिसर्च करता रहे ताकि वह जो रिसर्च करेगा तो उससे जो निर्णय करेगा वो निर्णय भी उसके संस्था के हित में ही रहेंगे। अगला बिंदु है सोचना, विचार विमर्श और आलोचना करना। इसका मतलब है कि व्यवसायिक अर्थशास्त्री है वह किसी भी कामकाज को करे तो बिना ऐसे नहीं तुरंत ही चालू कर दिया, कोई बात आई बोले ये लो जी ऐसे कर देंगे अपन ना, पहले उसको प्लानिंग करनी चाहिए, उसके बारे में उस विषय के बारे में सोच समझ करके सभी से राय लेकर के फिर ही कोई कामकाज या निर्णय लेना चाहिए। तो संस्था के संगठन राज्य चाहे वो बिक्री विभाग हो, वित्तीय विभाग हो, उत्पादन विभाग हो, कार्मिक विभाग हो, सभी कानूनी विभाग हो, सबसे राय मशवरा करके उसको निर्णय लेना चाहिए। लास्ट है चुनौतीपूर्ण कार्य को लेना। तो ये उत्तरदायित्व कैसा है? ये तो होना ही है क्योंकि जो घटना घटित होने वाली है उसके बारे में आपका क्या अनुमान लगाओगे तो वो तो कामकाज क्या है, चुनौतीपूर्ण तो है ही। ऐसे तो है नहीं कि ऐसे हो जाएगा,
होने के बाद में नहीं, वो तो पहले निर्णय लेता है, तो निर्णय इसलिए उसको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। संक्षेप में हम क्या कह सकते हैं कि व्यावसायिक अर्थशास्त्री क्या है, उसका निर्णय जो डिसीजन मेकिंग है, प्लानिंग है, उसमें बेहद अहम भूमिका होती है। लास्ट है, एक सफल व्यावसायिक अर्थशास्त्री के आवश्यक गुण। तो व्यावसायिक अर्थशास्त्री में आवश्यक गुण क्या होना चाहिए, तो उसके लिए होना चाहिए उसको उस विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए, आर्थिक सिद्धांतों के बारे में उसको समझ होनी चाहिए, उसमें व्यवहार कुशल वह रहना चाहिए, वो कोई अच्छी पद का होना चाहिए, डिप्लोमेटिक राजनयिक पद का होना चाहिए, ताकि उसके अन्य लोगों से संबंध मधुर रहे, वह विवेकशील हो, विनय स्वभाव उनका। तो इस प्रकार से ये बिंदु है जिनके माध्यम से अर्थशास्त्र में अगर ये गुण रहेंगे तो वह बेहतर ढंग से संस्था के लिए कामकाज करेगा। आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में हम सब व्यावसायिक अर्थशास्त्र का महत्व और उसकी सीमाओं का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।